एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक्सिस बैंक से अप्रूवल सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर मिल जाती है और आप पूरे 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डिस्प्ले हुआ है और ये 14,95,000 रुपये की लोन अप्रूवल निकल कर आई है एक्सिस बैंक से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान से देखिए 10.49% के हिसाब से ऑफ़र किया गया है और लोन का टेन्योर जो है हमें 60 महीने के लिए मिला है। और आप नीचे देख सकते हैं अगर हम ये लोन की अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो 2950 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस जाएगी और 3010 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और 14,89,000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 14,95,000 रुपये का अगर हम लोन यहाँ पर अप्लाई करते हैं और इसकी ईएमआई जो है 32,126 के आसपास हर महीने रहने वाली है। आप देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्सिस बैंक की तरफ से ये लोन का अप्रूवल मिल चुका है और लोन का ऑफ़र हम ये 5 मिनट के अंदर अंदर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप भी एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आओ इस वीडियो के ऊपर आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं डिटेल के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन आप पूरे 40 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और आपको इसमें टाइम 12 महीने से लेकर पूरे 7 सालों तक का मिल जाएगा। ये आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज करेंगे। लोन अमाउंट के ऊपर आपको 2% के आसपास प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगाई जाती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इनका इंटरेस्ट रेट 10.5% से स्टार्ट होता है। वेरी करता है कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, उसके हिसाब से ही आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा, इंटरेस्ट रेट का आपको ऑफ़र किया जाएगा। लोन के लिए मार्केट में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आपको एक्सिस बैंक को ही क्यों चूज़ करना चाहिए। पहले मैं आपको इसकी फ़ीचर्स बता देता हूँ। देखिए पहले है कोलेटरल फ्री। आपको लोन अप्लाई करने के लिए कोई भी यहाँ पर कोलेटरल नहीं लिया जाएगा, कोई भी एडवांस फीस आपसे डिमांड नहीं की जाएगी। सेकंड, डिजिटल प्रोसेस। आपको डिजिटल तरीके से यहाँ पर प्रोसेस करवा के इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आपका जो भी प्रोसेस रहता है वो ऑनलाइन रहता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं लगाए जाते हैं। इसके अलावा आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप 12 महीने से लेकर पूरे 7 सालों के लिए अपनी ईएमआई को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स जो हैं एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन में ईजी अवेलेबल हैं, तो आपको एक्सिस बैंक को ही चूज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपको एक्सिस बैंक में लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको गाइड कर देता हूं। पहले हम सैलरी वालों की बात करते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। पहले तो आपकी एज जो है 21 होनी चाहिए और एज का जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम 60 ईयर तक का है। 60 साल वाले मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, दोनों के केस में आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर इनकम की बात करें तो आपकी मिनिमम 15,000 इनकम होनी चाहिए अगर आपका एक्सिस बैंक में अच्छा खासा अकाउंट चल रहा है। अगर आप एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आपकी इनकम 25,000 से ऊपर ही होनी चाहिए। 25,000 आप मान के चलिए, आपको तभी लोन ऑफर मिलेगा। जिनका एक्सिस बैंक में पहले से सेविंग अकाउंट होगा तो उनको मोबाइल बैंकिंग में प्री अप्रूव्ड वाले सेक्शन में लोन का ऑफर मिल जाता है, तो आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक बनते हैं तो आपका जो है लोन ईजी अप्रूवल देखने को मिल जाता है। अगर आपने अभी तक एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन नहीं किया है तो पहले आपको आज के समय के अनुसार एक अकाउंट एक्सिस बैंक में ज़रूर ओपन कर लेना चाहिए। एक्सिस बैंक जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट इनके पॉपुलर हैं मार्केट में, जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर आपने वो वाला क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिया है तो हमने क्रेडिट कार्ड और अकाउंट खोलने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां पर विजिट करके पहले अपना अकाउंट खोल लीजिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए। दोनों काम आपके आसानी से हो जाएंगे। और अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चाहे आप कस्टमर हैं एक्सिस बैंक के, चाहे नहीं है, दोनों के केस में आपका वो जो लिंक है वो काम में आ जाएगा। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए, अगर बैंक स्टेटमेंट की बात आती है, विदाउट इनकम प्रूफ एक्सिस बैंक लोन नहीं देता है। पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्सिस बैंक में अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो दो चीज़ें आपकी सॉलिड होनी चाहिए। एक तो आपका सिबिल स्कोर और दूसरा आपका इनकम का सोर्स। अगर 25,000 से ऊपर है और आपकी बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है वो इनकम, तो आपके 99% चांस है कि आपको लोन अच्छी खासी अप्रूवल लोन की अमाउंट में देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको और बता देता हूँ, 3 महीने की आपको सैलरी स्टेटमेंट चाहिए होगी। चाहे सैलरी वाले अकाउंट की दे दे जिसमें आपकी इनकम क्रेडिट होती है, वो आपको अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड ये मैंडेटरी है और वीडियो केवाईसी का प्रोसेस यहाँ पर
मैंडेटरी है वो ऑनलाइन ही हो जाता है। मतलब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेपरलेस केवाईसी के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक। बस यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जरूर लिंक होना चाहिए, तभी आप एक्सिस बैंक की वेबसाइट से ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन तुरंत ही बंद हो जाएगा। तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा कि आप डिफरेंट मोबाइल नंबर से यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप काइंडली यूज़ करें जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए जा सकते हैं। अब लास्ट में आता है इंटरेस्ट रेट कि एक्सिस बैंक में आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैसे लोन मिलेगा। पहले मैं इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, इनका इंटरेस्ट रेट 10.5% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है इनका APR 22% के आसपास। मान के चलो अगर आपका सिबिल थोड़ा बहुत झोल झाल है तो आपको 15 से 20% की रेंज में ये लोन का ऑफर मिलेगा। अगर आपका 800 प्लस सिबिल स्कोर है, 50,000 के आसपास आपकी इनकम है मंथली, तो आप मान के चलना 14-15 लाख रुपए तक की अप्रूवल आपको इंस्टेंट मिल जाएगी एक्सिस बैंक से। तो ये फ़र्क होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से लेकर 800 के बीच में आता है तब आपको थोड़ा बहुत कम लोन का ऑफर मिल जाएगा। पर 1 से 2 लाख रुपए का लोन चाहिए तो 750 प्लस सिबिल स्कोर आपका होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट आपका डिपेंड करता है कि आपका सिबिल हिस्ट्री कैसा है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर देता है, जो आपकी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में आपको दिखते हैं। वहाँ पर आप ट्राई करके इंस्टेंट अपना लोन अप्रूव करवा सकते हैं। देखिए, जो बैंक के कस्टमर रेगुलर होते हैं उनको जो है इंस्टेंट अप्रूवल के साथ साथ विदिन 5 to 10 सेकंड के अंदर अंदर लोन अमाउंट आ जाती है, क्योंकि बैंक के पास उनकी KYC होती है। जो कस्टमर बैंक के नॉन अकाउंट होल्डर होते हैं उनको जो है पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, वीडियो KYC के थ्रू होकर उन्हें जो है लोन अप्लाई के लिए जाना पड़ता है, तभी जो है उनको अप्रूवल मिलता है और उनका भी लोन जल्दी अप्रूव होकर बैंक खाते में आ जाता है, अगर आप सही तरीके से पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया है। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। अब बात आती है कि एक्सिस बैंक से लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है और लोन का आवेदन कैसे करना है। एक्सिस बैंक से आप 2 तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा अगर आपको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं आता है तो आप ब्रांच में विजिट करके आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर अगर कंडीशन यही है तीसरी, आपका सिबिल और आपका इनकम का सोर्स अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बैंक ऑफर देगा लोन का, नहीं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से लोन ले सकते हैं। अगर आपको एक्सिस बैंक से अप्रूवल नहीं मिलता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ ऐसी लोन ऐप के लिंक दे रखे हैं जो कम सिबिल स्कोर वालों को ही लोन देती हैं। लोन थोड़ा महंगा होता है पर इमरजेंसी में आपको मिल ही जाता है, तो आपको ऐसी ऐप जरूर ट्राई कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको एक्सिस बैंक से ऑनलाइन पर्सनल लोन कैसे अप्लाई होता है इसका प्रोसेस बता देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोन अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज आपके सामने नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको नीचे एग्री करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर टिक मार्क करना है और आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं ना, तो आपका यहाँ पर ये पेज नज़र आता है। लोन अप्लाई करने के लिए आपको अब 2 चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। एक है आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पर, और आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट ऑक्यूपेशन टाइप। अब आप अब सैलरी वाले हैं, आपकी इनकम 25,000 से ऊपर है तो आप पहले वाली ऑप्शन सेलेक्ट करना। ये उस केस में ही आपको सेलेक्ट करनी है जब आप एक्सिस बैंक के ग्राहक नहीं होंगे, आप एक्सिस बैंक में किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे होंगे। देखो, 25,000 के केस में आपको तब टिक करना है जब आपका एक्सिस बैंक में किसी भी तरीके का आपका रिलेशन नहीं है। मतलब आपका ना तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है, ना आपके पास क्रेडिट कार्ड है, बिल्कुल एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते नहीं है, तब आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्सिस बैंक के रेगुलर ग्राहक हैं तो आपको सेकंड वाली ऑप्शन चूज़ करनी है, तो आपको वहाँ पर टिक मार्क कर देना है। अब उसके बाद जो है आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, जो आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक OTP आता है, वो OTP आपको यहाँ डालना होगा और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो आपके सामने लोन अप्लाई करने के लिए ये पेज नज़र आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल लोन को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ 5 ही स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर ये आप ग्राहक नहीं है एक्सिस बैंक के तो आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप ओपन हो गया है, नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने डाला है, आधार कार्ड से वहाँ पर ले लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और आपका कंपनी का नेम आपको यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ेगा और नेट एनुअल इनकम आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। लास्ट आपने सैलरी कितनी यहाँ पर ड्रॉन करते हैं, कितनी सैलरी आप लेते हैं वो यहाँ पर आपको अमाउंट डालनी होगी
और किस बैंक में आपकी सैलरी आती है वो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट अपना बैंक आपको नेम सेलेक्ट करना होगा। एड्रेस आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा और नीचे आप पेज को स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ती है, जैसे कि आपको एड्रेस ये कम्युनिकेशन वाला यही है, आप चेंज करना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो नया एड्रेस डाल के आप कन्फर्म कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये 3 बॉक्स दिखेंगे, इनको आपको टिक मार्क करना है और व्यू लोन ऑफर का आपको बटन नज़र आएगा, ये आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू लोन ऑफर पे क्लिक करते हैं तो लोन ऑफर चेक होने से पहले आपको अपना इनकम वेरीफाई करना पड़ता है। ऑनलाइन आप किसी भी मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन होता है, डिजिटल तरीके से होता है, तो आपकी स्टेटमेंट आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करके अपलोड नहीं करनी है। यहाँ पर जो है ऑनलाइन अपने आप ये सिस्टम जो है आपके अकाउंट से स्टेटमेंट ले लेता है। तो इसके लिए आपको बस यहाँ पर एक रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर OTP भेजा जाता है, वो आपको यहाँ डालना होगा। वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ये प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप एक्सिस बैंक के द्वारा आपका स्टेटमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक पिकअप किया जाएगा। अब जैसे ही आपका स्टेटमेंट यहाँ पर ले लिया जाता है तो आपको लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। अभी जो है E-वेरीफाई इनकम का ऑप्शन आपके सामने नज़र आता है तो आपको E-वेरीफाई करना होगा। अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 ही स्टेप रह गए हैं। अब इसके बाद जो है आपको लोन का ऑफर आता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लोन का ऑफर दिखाया जाएगा। बस आपको लोन की अमाउंट अपनी चूज़ करनी है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं होगा तो ये पेज आपका आगे नहीं जाएगा, आपको ये प्रोसेस करना ही होगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपको सारा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी स्टेप यहाँ पर मिस कर जाते हैं तो आपको लोन का ऑफर नहीं मिलेगा, कांग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं मिलेगा, आपका यहाँ पर प्रोसेस आकर अटक जाएगा। तो आपको बस एलिजिबिलिटी ही चेक करनी है। जहाँ पर जैसे ही आपको लोन का ऑफर आए तो उसके बाद जो है आपको अपना वीडियो KYC का प्रोसेस कंप्लीट करना है। जो भी लोन का ऑफर आपको मिलेगा उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर वीडियो KYC होगा। वीडियो KYC होने के बाद आप अपना बैंक डिटेल वगैरह ऐड करेंगे, लोन का एग्रीमेंट बनेगा और तुरंत आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करने का, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर मान के चलते हैं कि आपको एक्सिस बैंक से लोन नहीं मिलता है, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है, अगर आप ये देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक का लोन का प्रोसेस कैसा है, क्या हमें लोन मिल सकता है, तो उस केस में आपको मैं कह देता हूँ कि आपको लोन ऐप ही ट्राई करना चाहिए अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है। तो अगर आपको किसी भरोसेमंद लोन एप्लीकेशन की तलाश है तो मैं आपको एक एप्लीकेशन रिकमेंड कर देता हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई कर लेना। आपको वहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC के ऊपर लोन मिल जाता है 20,000 रुपये तक का। आप विदाउट इनकम प्रूफ वहाँ पर लोन ले सकते हैं। अगर आपको एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करना है तो इनकम का प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, नीचे लिखिएगा आप। तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।